जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 2.1 तक कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सकें। बस आप लोगों का एक ही प्यार चाहिए कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। और पूरा किताब हम अच्छे से एक एक क्वेश्चन लगा के खत्म कर देंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, पेन और कॉपी उठा लो और लिख लो उसमें प्रश्नावली नंबर 2.2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है बाबू, कह रहा बेटा कि निम्नलिखित बहुपद पर 5x - 4x² + 3 यही है के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, मान ज्ञात करना। x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। क्या दिया बेटा? 5x³ - 4x² + 3 पे क्या करना बेटा? मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, और दूसरा क्या है बाबू? x बराबर -1 पर, तीसरा क्या है? x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक है बेटा। इस पे क्या करना है आपको? मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखना मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या करना है बाबू कि जो बहुपद दिया है उसमें जो x का वैल्यू दिया उठा के रख देना बेटा, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा, खुद से आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कहेगा बस हम आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बाबू क्या करेंगे? पहला देखेंगे x बराबर 0 पर, पहला नहीं तो डाल लो। तो x बराबर 0 पर क्या होगा बेटा? 5x³ - 4x² + 3, यही है ना बाबू। तो क्या करोगे? x की जगह 0 रखोगे, 5 × 0 का क्यूब माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 कर लोगे बेटा। तो 5 × 0 का क्यूब कितना होता है? 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर 0 बेटा प्लस 3। तो किसी संख्या में 0 का गुणा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 0 - 0 + 3। तो इसका मान हो जाएगा बेटा 3। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर, ठीक है। कर लोगे बाबू? आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा x बराबर -1, तो x बराबर -1 पर कर लो बेटा। कितना है? 5x³ - 4x² + 3, यही है बेटा। तो क्या करोगे? x की जगह -1 रखोगे, तो 5 × -1 का क्यूब माइनस 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 × -1 का क्यूब क्या होगा मेरे लाल? -1 हो जाएगा। -4 × -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? +1 हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। तो 5 × -1 तो हो जाएगा -5, 4 × 1 तो -4 प्लस 3, तो 5 4 बेटा -9 प्लस 3, तो यहां पे आ जाएगा -6। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बाबू। तीसरा क्या दिया है? x बराबर 2, तो तीसरा कर लो बाबू। x बराबर 2 पर तो करोगे बेटा, कितना है? 5x³ - 4x² + 3, यही बेटा। x की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 5 × 2 का क्यूब माइनस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, इतना कर लोगे बेटा। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, 5 × 2 का क्यूब 8 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 5 × 8 = 40 माइनस 4 × 4 = 16 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 3 43 हो जाएगा, प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 43 माइनस 16। अब बेटा 43 में से 16 घटाओगे, एक उधार लोगे, 13 13 में से 6 गया बेटा, 7 6 13 होता है। यहाँ पे 3 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा इसका आंसर बेटा, 3 - 6 और 27। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, मिटाएं इसको। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या निकालना है? P0, P1 और P2 निकालना। ठीक है बेटा, तो आ जाओ यहां पे। पहला क्या कहा बाबू? Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहला दिया है बेटा Py बराबर क्या दिया है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है बाबू। तो क्या निकालना सबका? P0, P1, P2। ठीक है बाबू, तो P0 जब निकालेंगे बेटा तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 बराबर हो जाएगा बेटा, यह भी 0 यह भी 0, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया P0। अब बाबू P1 निकालोगे तो P1 के लिए क्या होगा बेटा? यहां पे फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये पहला पार्ट है बेटा, ये दूसरा पार्ट। क्या दिया है? Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है बाबू। हमें निकालना P1, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो P1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो P1 बराबर कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। P2 रख लो बेटा, तो P2 के लिए क्या करोगे? तीसरा क्या दिया बेटा? Py बराबर दिया है बाबू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो P2 जब निकालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का बेटा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर हो जाएगा बाबू 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, पहले का हो गया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू दूसरा बहुपद क्या दिया है? ये तो पहला दिया था बेटा, ये क्या दिया था? पहला दिया था। आ जाओ दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है बाबू। दूसरा कह रहा है कि Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। Pt बराबर कितना होगा बेटा? दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है बेटा। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें बेटा? 4 है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, यहां पे निकालेंगे। अब देखना पहला P0, तो P0 के लिए निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा देखना, P0 बराबर 2 प्लस 0 यहां पे प्लस 2 गुणे बेटा टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब। तो बेटा 0 जहां जहां पे होता सबको 0 कर देता है, ठीक है। तो P0 का वैल्यू हो जाएगा, केवल बचेगा 2। ठीक है बाबू, दूसरा क्या निकालेंगे हम? Pt बराबर दिया है बेटा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही दिया है ना, माइनस टी क्यूब। तो बेटा हम निकालेंगे P1 के लिए 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 गुणे टी के 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो P1 बराबर हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में होगा 2, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 बेटा, इससे कैंसिल 2 2 4, तो P1 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, कर लोगे बेटा। उसके बाद क्या तीसरा बेटा निकालना P2, तो Pt बराबर दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे इसका कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2 गुणे यहाँ पे 4 माइनस 8। तो बेटा देखना 4 दूनी 8, ये प्लस में ये माइनस में, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल 4 हो जाएगा। ठीक है, यह निकल गया इसका मान। अब तीसरा क्या दिया बाबू बहुपद, तीसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा दिया बाबू कि Px बराबर एक्स क्यूब, Px बराबर एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बाबू पहले P0 निकालेंगे तो बराबर 0 का क्यूब, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 0, कर लोगे बेटा। और हम P1 निकालेंगे बेटा तो 1 का क्यूब बराबर 1 हो जाएगा मेरे लाल।
उसके बाद P2 निकालेंगे बेटा, तो 2 का, हाँ यहाँ पे 2 का क्यूब बराबर बेटा 8 हो जाएगा आंसर। ये हो गया बेटा 3। अब चौथा आ जाओ। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर कहा है बेटा px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी ए प्लस बी दिया है, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा बराबर, इसको क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे बेटा P0, तो P0 के लिए x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, P1 के P1 के लिए निकालेंगे बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब 1 माइनस 1 बराबर बेटा 0। P2 निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का 4 माइनस 1 बराबर 3। ये हो गया बाबू इस सबका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एकदम बल्ले 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 कर दोगे। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको मिटाएं बेटा एकदम। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? px बराबर 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 है, तो x बराबर 2 तथा x बराबर माइनस 3 पर px के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सेम क्वेश्चन है जैसे आप लोग किए हो। px बराबर क्या दिया मेरे लाल? दिया 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर, और क्या दिया बेटा? प्लस 17x प्लस 12, प्लस 17x प्लस 12। ठीक है बाबू, मान किस पे निकालना है? मान निकालना x बराबर 2 पे, x बराबर माइनस 3 पे। x बराबर 2 पे निकालना बेटा px का मान, और x बराबर माइनस 3 पे। ये दोनों पे क्या करना बेटा? x बराबर माइनस 3 पे px का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो x बराबर 2 पर क्या होगा बेटा? px बराबर दिया है, क्या दिया है? 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, यही है बेटा। तो 2 रखोगे, P2 बराबर होगा कितना? देखना 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 13 गुणे 2 का स्क्वायर 17 गुणे 2 प्लस 12। कर लोगे एकदम एकदम रेल 2 रख के आ जाओ। तो क्या होगा बेटा? P2 बराबर 2 का 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 13 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, प्लस 17 दूनी 34 प्लस 12 हो जाएगा बेटा। तो P2 बराबर 2 8 16 और माइनस 13 चौके 52 और प्लस 34 और प्लस 12। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। 16 और 34 50 हो गया बेटा, और 50 12 हो गया 62। हो जाएगा P2 बराबर 62 माइनस 52, तो P2 का वैल्यू कितना होगा बेटा? हो जाएगा 10। क्या होगा मेरे लाल? P2 का वैल्यू 10। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हो जाएगा बेटा। अब क्या निकालना हम लोगों को? x बराबर माइनस 3 पर px का वैल्यू, तो x बराबर लिखना बेटा माइनस 3 पर। तो बेटा px कितना दिया है मेरे लाल? 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। तो बेटा क्या करेंगे? p माइनस 3 करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? माइनस 3 रखना है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 का क्यूब माइनस बेटा 13 गुणे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस 3 प्लस 12। तो बेटा p माइनस 3 बराबर 2 गुणे माइनस का क्यूब माइनस और 3 का क्यूब बेटा 3 3 का 9 27 हो जाएगा, माइनस 13 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा 17 3 51 प्लस 12। कर लोगे बेटा, तो p माइनस 3
p माइनस 3 बराबर 27 दूनी -54, माइनस है तो बेटा माइनस 13 नवा 117, देख लेना टेबल हमको याद नहीं है बेटा, लर्न नहीं है। -51 प्लस 12 तो p -3। चलो आ जाओ बेटा, बराबर -1 7 1 8 4 12 हो जाएगा बेटा, 5 1 6 6 5 11, एक उधर था बेटा 12 हो गया। और कितना बचा है यहाँ पे 1 1 2 212 और प्लस 12, तो बेटा p -3 बराबर हो जाएगा -200। कितना होगा -200। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, -210 दिया है और आया है कितना -200, तो ऐसे कैसे हो गया? -3 का क्यूब -27 बेटा, -3 पे निकालना है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस में हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस 17 गुणे 3 तो 2 का 2 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -27 -13 गुणे प्लस 9 और 17 3 51 और प्लस बेटा कितना 12। तो यहाँ पे करेंगे अगर हम लोग 27 दूनी 54 सही है, 13 9 117 ये भी सही है बेटा, -51 प्लस 12। तो यहाँ से करेंगे, हाँ गलत तो है, यहीं पे गलत है, क्यों? क्योंकि 117 यहाँ पे भी ज्यादा है बेटा। देखना 1 7 1 8 4 12 को 2 1 बचा बेटा, 5 1 6 6 5 11 1 12 बेटा, कितना बचा था 2। तो बेटा 222 प्लस 12 करोगे, ठीक है, तो कितना होगा देखना 222 प्लस 12, तो p -3 बराबर हो जाएगा -210। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चला चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद की शून्यक है या नहीं है। बेटा इसमें लगभग कितने हैं 6 7 8 क्वेश्चन हैं, सबके क्या बताना बेटा कि शून्यक है कि नहीं है। पहला दिया है बेटा px बराबर कितना दिया है 3x + 1 3x + 1, बस यही दिया ना, और x बराबर दिया है बेटा -1/3। तो क्या करना बाबू, x का जो मान दिया उसको उठा के बहुपद में रख देना है, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है बेटा, तो रखेंगे यहाँ पे, तो px दिया है बेटा -1/3 रखेंगे बेटा, तो 3 गुणे -1/3 + 1, इससे कैंसिल, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 0। तो ये बेटा क्या है शून्यक है। ठीक है बाबू, आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया px बराबर 5x - पाई, px बराबर 5x - पाई, यही दिया बाबू। तो ठीक है, x बराबर 4/5 दिया, इस पे चेक करना ना बेटा, x बराबर 4/5, तो x की जगह 4/5 रखोगे बेटा, तो p 4/5। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 5 गुणे 4/5, 5 से 5 कैंसिल, -पाई है बेटा, तो कितना हो जाएगा p 4/5। तो बेटा 4 - पाई यह आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो क्या होगा बेटा लिख देना नहीं है। आ जाओ तीसरे पे, देखते हैं बेटा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है बाबू x² - 1 x² -1 और x बराबर -1 और 1 पे देखना बेटा, 1 और -1 पे। ठीक है, तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर चेक करोगे, यह बेटा px दिया होगा, px। ठीक है, px दिया ना, तो x बराबर 1 पे बेटा p1 बराबर करोगे 1 का स्क्वायर -1, मतलब 1 - 1 बराबर 0 है, 1 पे होगा बेटा। और -1 पे देख लो बेटा, p -1 पे जब देखोगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर वही होता है बेटा, यह भी है, दोनों पे है। ठीक है, कर लोगे, 3 हो गया बेटा।
आ जाओ चौथे पे, देखते हैं चौथा क्या कह रहा। चौथा कह रहा बेटा x प्लस 1 x माइनस 2, यही दिया है। px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। x बराबर क्या दिया बेटा, x बराबर दिया -1 कामा 2, x बराबर -1 कामा 2, दोनों पे चेक करना बाबू। तो एक क्या करो, दोनों का गुणा कर लो आपस में। तो px बराबर x का x में x स्क्वायर, x का 2 में -2x, 1 का x में x माइनस 2, तो px बराबर x स्क्वायर बेटा -2x प्लस x, क्या बचेगा -x और -2। ठीक है बाबू। अब 1 पे चेक करना और 2 पे, तो p -1 पे करोगे बेटा, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या दिया है बेटा, 1 मिनट दिया है माइनस और -1 -2, तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा -2, 1 1 बेटा 2 -2 बराबर 0, तो यह भी है। ठीक है। अब बाबू p 2 पे चेक कर लो, क्या करोगे, x स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 है, रहने दो बेटा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और -2 4, ये भी हो जाएगा बेटा है। ठीक है, देखो -4 0 होगा, कर लोगे इतना बेटा। और चलो खत्म, पांचवे पे आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा बाबू, पांचवा कह रहा है कि x स्क्वायर दिया बेटा, px बराबर दिया है, px बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0 पे, तो बेटा p 0 बराबर हो जाएगा 0, ये क्या होगा है। ठीक है, क्या है, शून्य है। पांचवे के बाद आ जाओ बेटा छठवे पे। छठवां क्या कह रहा बाबू कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर बेटा क्या दिया है, -1 बटे करड़ी में 3, 2 बटे करड़ी में 3, -1 बटे करड़ी में 3 और 2 बटे करड़ी में 3, तो करोगे बेटा p -1 बटे करड़ी में 3 बराबर 3 गुणे 1 बटे करड़ी में 3, माइनस है बेटा इसका स्क्वायर -1, तो करोगे 3 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1, करड़ी में 3 का 3, -1, इससे कैंसिल बेटा, बचेगा 1 -1 बराबर 0 है। ठीक है, यहां पे कर देना है दूसरा इसका, कितना बेटा p 2 बटे करड़ी में 3 कर लो बेटा, तो 2 बटे करड़ी में 3 करोगे, 3 गुणे 2 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 3 गुणे 2 का बेटा 4 बटे 3 -1, इससे कैंसिल, 4 -1 बराबर 3, तो लिख देना बेटा शून्य नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है। px बराबर 7वां बचा ना बेटा, नहीं 8 है, तो 2 है, तो इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं बेटा, फिर लगाएंगे उसके बाद, पहले इसको आप लोग नोट कर लो। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो तब इसको मिटा रहे हैं, 6 हुआ है, 7वां और 8वां फिर बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आ जाओ यहां पे। क्या कह रहा है बेटा, 7वां दिया है बाबू, 7वां दिया है क्या, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, 1 मिनट बेटा, 7वां हम लोग कर चुके हैं गलती से, ठीक है, उसको 7वां कर लेना, और ये 6वां है, पिछला वाला 7वां कर लेना। ठीक है बेटा, ये 6वां क्या दिया है, px बराबर lx प्लस m, px बराबर lx प्लस m। ठीक है, और क्या दिया बेटा, x बराबर -m/l, x बराबर -m/l, तो रखोगे बेटा p -m/l, यही दिया ना, तो करोगे बेटा यहाँ पे l गुणे x का मान -m/l और प्लस m हो जाएगा बेटा, इससे कैंसिल, बचेगा p -m/l बराबर -m प्लस m, ये हो जाएगा बेटा 0, क्या है, शून्य है। 7वां इसके पहले वाले में बेटा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, गलती से 6वें में लिख दिए थे। आ जाओ बेटा अगला, क्या दिया है, px बराबर 2x प्लस 1, px बराबर 2x प्लस 1, x बराबर 1/2, यही दिया बेटा, x बराबर 1/2, तो p 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 प्लस 1, इससे कैंसिल बेटा, 1 प्लस 1 बराबर 2, लिख देना नहीं है, शून्य नहीं है। अगर 0 आएगा तो है, नहीं 0 आ रहा है बाबू तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसी के साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा सत्यापित कीजिए x बराबर 1 बहुपद इतने का एक शून्यक है। x बराबर 1 दिया बेटा, ठीक है। बहुपद कितने का दिया बेटा? बहुपद दिया 2x क्यूब और क्या दिया बेटा? -3x स्क्वायर प्लस 7x और बेटा -6 यही दिया है। तो x बराबर 1 पर जब देखोगे 2 गुणे 1 का क्यूब -3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 1 -6, तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 -3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 एकम 7 -6। तो बेटा यहाँ पे होगा 2 -3 प्लस 7 -6, दोनों प्लस 7 2 9 और माइनस कितना 6 -3 -6 -9 बराबर बेटा 0। तो क्या है? शून्यक है। शून्य आ गया ना बेटा, 0 आ गया तो क्या है? शून्यक है। कर लोगे बेटा। निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। छठवां बेटा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं तो मिटा दे रहे हैं क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन है बेटा? 6 क्वेश्चन है। 6 नहीं 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। तो उसके लिए बाबू हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाना ही उचित है। अगला क्वेश्चन शुरू से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा बेटा। निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला दिया बेटा बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बेटा पहला दिया px बराबर x प्लस 5, यही दिया बाबू। हम क्या करेंगे? शून्यक निकालने के लिए x प्लस 5 बराबर ले लेंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा बेटा -5। तो पहले का होगा शून्यक -5। दूसरा क्या दिया बाबू? दूसरा दिया px बराबर x -5, तो px बराबर x -5। तो करेंगे बेटा, तो शून्यक निकालने के लिए x -5 बराबर लेना पड़ेगा 0, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा बाबू? px बराबर 3x, px बराबर बेटा 3x। तो शून्यक निकालने के लिए बाबू 3x बराबर लोगे 0, तो x बराबर 0/3, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 0। आ जाओ चौथे नंबर पे, देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा कह रहा बाबू px बराबर 3x - 2, px बराबर 3x - 2। तो बेटा शून्यक निकालने के लिए लेंगे 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या लेंगे बेटा? 3x बराबर लेंगे 2, तो x बराबर 2/3, ये हो जाएगा बेटा इसका शून्यक। आ जाओ पांचवे पे। पांचवा क्या कह रहा बाबू? एक मिनट, फिर गलत हो गया क्या? यहाँ पे px बराबर तीसरा बेटा, ये था तुम्हारा पांचवा, सॉरी ये था बेटा पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है बाबू? तीसरा कह रहा है कि 2x + 5, px बराबर 2x + 5 यही दिया है। तो शून्यक निकालने के लिए बेटा 2x + 5 = लेंगे 0, तो 2x = कितना हो जाएगा बेटा? -5, तो x = -5/2, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। पांचवे के बेटा पांचवा था। तुम्हारा आ जाओ छठवें पे, देखो छठवां क्या कह रहा। छठवां कह रहा बेटा px बराबर ax, px बराबर ax। तो बेटा ax बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 0/a, तो x बराबर कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सातवां आ जाओ, देखिए सातवां क्या कह रहा है। सातवां कह रहा बाबू कि px बराबर cx + d। सातवां कह रहा px बराबर cx + d, तो शून्यक निकालने के लिए बेटा cx + d बराबर लेंगे 0, ठीक है। तो cx बराबर हो जाएगा -d, x बराबर -d/c। ये बेटा छठवें नंबर का 7 क्वेश्चन हो गए। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा यह भी आप लोग कर लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 7वें नंबर क्वेश्चन पे, आओ देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं बेटा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि x बराबर 4/3 बहुपद इतने का एक शून्यक है, तो k का मान बताइए। x बराबर 4/3 किसका शून्यक है बेटा? दिया px बराबर 6x3, px बराबर 6x3
ठीक है बेटा। और क्या दिया, -11x², -11x², ठीक है बेटा, प्लस kx-20, प्लस kx-20। अब बाबू जब शून्यक है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू इतना रखेंगे, इसका पूरे का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, 6x³ -11x² प्लस kx-20 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 गुणे इसका कितना बेटा, 4/3 का क्यूब -11 गुणे 4/3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और प्लस k गुणे 4/3 -20 बराबर क्या होगा, 0। कर लोगे बेटा। तो यहाँ पे 6 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, और 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 3 का 3 बार करते, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, और -11 गुणे 4 चौके 16/3 त्रिक 9, और प्लस यहाँ पे बेटा 4k/3 हो जाएगा -20 बराबर 0। एक काम करो बेटा, यहाँ पे काट दो, 2 3 6, 3 से 3 खत्म। अब आ जाओ बेटा, 64 दूनी 128 हो जाएगा, और बटे 3 त्रिक 9, माइनस 11 छक 66, 11 एकम 11 6 17, 176/9, और प्लस 4k/3 -20 बराबर 0। सबको एक साथ ले लो बेटा, सबको एक साथ लोगे मतलब अंक वाले को, के वाले को अकेले छोड़ना, ठीक है। हम इसको एक साथ ले रहे हैं, 128/9 माइनस 176/9 और -20/1, कितना बेटा 1 प्लस 4k/3 बराबर 0। आ जाओ बाबू, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 9, 9 से तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 128, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 176, प्लस नहीं यहाँ भी माइनस है बेटा, तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 20 नवा कितना होगा 180, 180 प्लस कितना बेटा 4k/3 बराबर 0। कर लोगे बेटा। तो 180 और 76 एक साथ कर लो, 128 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6, 8 7 15, 1 1 2 1, 356/9 प्लस 4k/3 बराबर 0। तो घटाओगे बेटा तो माइनस, देखो यहाँ पे बेटा 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बेटा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 228 बटे बेटा 9, तो 8 4 12, 3 से तो कटना चाहिए, प्लस 4k/3 बराबर 0। 3 से काटो बेटा, 3 7 21 और 3 6 18, यहां से 3 त्रिक 9, -76/3 बराबर नहीं प्लस है बेटा, तो प्लस 4k/3 बराबर 0। बेटा माइनस में उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, 4k/3 बराबर 76/3, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे में 3 है, बटे में 3 है, खत्म बेटा। तो 4k बराबर हो गया बेटा 76, तो k बराबर 76/4 कितना होगा 19 दूनी 38, 57, 19 चौके 76 होगा बेटा, के का मान आ जाएगा 19। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग कर लोगे अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, और एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, इसको भी क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए बेटा, और इसके बाद प्रश्नावली नंबर 2.2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 या लास्ट, चाहे क्वेश्चन नंबर लास्ट डालना या क्वेश्चन नंबर 8 डाल लेना, ठीक है। आ जाओ, कह रहा बाबू, कह रहा x बराबर 2 x बराबर 0 पर इतने के शून्यक हैं, तो क्या है बेटा इतने के शून्यक हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 और बेटा x बराबर 0 पर, ठीक है। px दिया बेटा, बहुपद दिया तुम लोगों का, क्या दिया है देखना, दिया है 2x³ - 5x² 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b। तो बेटा जब ये दोनों शून्यक हैं, इनका वैल्यू यहाँ पे रखोगे, पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर 2 पर तो करोगे बेटा 2 गुणे 2 का क्यूब -5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा बेटा। 2 गुणे 2 का क्यूब 8 -5 गुणे 2 का स्क्वायर 4
प्लस यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर 0। 8 दूनी 16 माइनस 5 चौके 20, 2a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा बेटा। एक चीज देखना यहाँ पे, क्या देखोगे कुछ, 16 में से 20 जाएगा बेटा -4 प्लस 2a प्लस बी बराबर 0, पक्षांतर कर दो, 2a प्लस बी बराबर 0 नहीं, इधर जाएगा बेटा +4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। अब बाबू क्या करोगे देखना, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर करोगे बेटा 2 गुणे 0 का क्यूब -5 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस a गुणे 0 प्लस b बराबर 0 लेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यह शून्यक है, पूरे 0 है बेटा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा b बराबर 0, ठीक है, b का मान निकल गया 0, समीकरण नंबर मान लेना 2। समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 1 कितना है, 2a प्लस बी बराबर 4 है, b का मान 0 रखोगे बेटा तो 2a प्लस 0 बराबर 4, तो 2a बराबर होगा 4, a बराबर 4/2, a बराबर हो जाएगा बेटा कितना 2। चलो इसी के साथ प्रश्नावली हो गया खत्म बेटा। बस आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, जो समझना वो समझो, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।